सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में काफी नर्वस थी, मतलब न्यूज़पेपर और सब कुछ रिवाइज करने में मेरे को काफी नर्वसनेस थी। और फिर यहाँ आने के बाद भी मैं बोर्ड मतलब बाहर बैठी थी तो काफी नर्वस थी। कोई ऐसा क्वेश्चन जब लगा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे थे और उस पर आपको सॉरी बोलना पड़ा? वो रेकवा सर का था, वो भी अच्छा था, बाकी ये ज्यादा अच्छा रहा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता था मुझे और मैं नर्वस भी नहीं थी उतना, तो ये अच्छा था। मेन तो कंसिस्टेंसी है सबसे अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रोज पढ़िए, इनफ है 6-7 घंटे पढ़िए, पर रोज पढ़िए। एक बात आती है शेड्यूल की, हम प्लान करते हैं। आज हमारा प्लान रहेगा कि कल मुझे ये पढ़ना है, देन पूरा वीकली प्लान हो जाता है या मंथली का हो जाता है, देन 1 या 2 दिन हम फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप क्या करते थे? सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और आपका बैकग्राउंड और आपका जो डेफ है उसको कवर करिए, बाकी ज्यादा इधर उधर का नहीं पूछते, बस वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए, आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको, देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया इस पे आप एक मैसेज करिए। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज है 14 जुलाई, मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस, साथ साथ जानेंगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए खासकर एमपीपीएससी के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपर्स वगैरह है, नोट्स वगैरह है, उनकी वहां पे शेयर कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिएगा। मेरा नाम विशाखा है, मैं गुना जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था, थर्ड अटेम्प्ट था और वर्तमान में मैं पटवारी के पद पर हूँ। आज आपका इंटरव्यू था, तो बोर्ड कौन सा था और कैसा क्या इंटरव्यू रहा आपका? बोर्ड मेरा कोस्टी सर का था और इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा, मतलब सब कुछ डेप्थ से था और बोल सकते हैं करंट से था, तो बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा ही रहा, मतलब अच्छा था। अच्छा, आप शुरुआत से बताएंगे मॉर्निंग से मुझे, आपका इंटरव्यू था, क्या फील कर पा रहे थे उस टाइम, और देन देने के बाद क्या फील हो रहा है, क्या क्या चीजें हुई वहां पे अंदर बोर्ड में? सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में काफी नर्वस थी, मतलब न्यूज़पेपर और सब कुछ रिवाइज करने में मेरे को काफी नर्वसनेस थी। और फिर यहाँ आने के बाद भी मैं बोर्ड मतलब बाहर बैठी थी तो काफी नर्वस थी। उसके बाद जब मैं अंदर इंटर हुई तो मतलब सब नॉर्मल था। सर ने पहले फाइल वगैरह रखवा के मेरे से पूछा, मतलब पूरा मेरा डेफ रीड किया सर ने। फिर सर बोले कि अच्छा अच्छा ये भी करती हो, बैडमिंटन खेलती हो, पहले भी दी हो इंटरव्यू। फिर सर पूछते किसका बोर्ड था, तो मैंने बताया कि माननीय रायकवाड़ सर जी का था। उसके बाद सर थोड़ा नाम पे गए मेरे पे कि तुम्हारा ऐसा मतलब उच्चारण के तौर पर गलत क्यों है, ऐसा थोड़ा सा वहां से पूछा, तो उसी पे क्वेश्चन चलते गए। फिर जैसे नक्षत्र, और फिर अगले सर ने, जैसे मैं अभी शहडोल में हूँ पटवारी, तो सर ने जैसे सिकल सेल एनीमिया है वहाँ, थोड़ा ट्राइब्स के बारे में पूछा वहां से। उसके अलावा जो आज का न्यूज़पेपर था उसका कि क्या क्या पढ़ी हो, कैसा क्या था, जैसे सुधांशु शुक्ला वाली न्यूज थोड़ी हाईलाइट थी तो सर ने वहां से पूछा, तो बाकी सब कुछ नॉर्मल था। मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हॉबी क्या था वैसे आपका, और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? मेरा हॉबी बैडमिंटन और रंगोली था। तो सर ने वहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा, बस इतना बोला अच्छा बैडमिंटन भी खेलती हो, बस ये बोला सर ने। करंट अफेयर में से भी कुछ कुछ पूछा आपसे, जो आज का पेपर पढ़ा कि नहीं, इस टाइप से क्या क्या मेन मेन चीजें, ऐसा कुछ पूछा नहीं? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में हुआ है, देन उससे भी कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स मतलब पीएससी मैथमेटिक्स में है, बीएससी। तो सर ने यहाँ से मैथ से मेरे से एक पूछा, मीन मोड मीडियन। स्टैटिक्स में सर ने पूछा एक सिचुएशन रखी ऐसी कि मतलब मान लीजिए कोई 27 विद्यार्थी हैं जिनका आपको मीन निकालना है, कैसे निकालोगी, मोड कैसे निकालोगी, ऐसा करके सर ने थोड़ा सा रखा मेरे को। और तो नहीं, बस यही मैथमेटिक्स से था। कोई ऐसा क्वेश्चन जब लगा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे थे और उस पर आपको सॉरी बोलना पड़ा? हाँ, मैंने 1-2 क्वेश्चन पे सॉरी बोला। जैसे एक तो मैथ्स का ही था, मैंने उस पर भी बोला। सर थोड़ा सा अंदर चले गए थे पूछते पूछते, तो मैंने बोला कि सॉरी सर, अभी नहीं सोच पा रही हूँ। और तो नहीं, 1-2 बार ही बोला था। तो डेप्थ से फिल किया था, ऑलमोस्ट वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ ऐसे क्वेश्चन छूटे डेप्थ में जो आपको लगा था कि यहाँ से प्रश्न बनना चाहिए था और बोर्ड मेंबर ने नहीं पूछा? हाँ, जैसे हॉबी से नहीं पूछा, और उसके अलावा जैसे उद्देश्य वगैरह डाले, मेरे को लगा था यहाँ से बन सकते हैं, तो सर ने अभी वहां नहीं पूछा। मतलब
ऊपर ऊपर जैसे नाम पे और ग्रेजुएशन पे पूछा और थोड़ा जॉब पे पूछा। तो ये तीनों टॉपिक पे चला और थोड़ा करंट अफेयर्स पूछ लिया, तो यहीं तक था। बाकी तो कितने मेंबर थे वैसे बोर्ड में? 4 थे। सर ही थे सारे, मैम भी थे? नहीं नहीं, सर थे, चेयरमैन को मिला के 4 थे। शुरुआत चेयरमैन सर ने ही किया होगा। ठीक है, लास्ट टाइम जब आपका ऑलमोस्ट हो गया था इंटरव्यू, उस टाइम उनका क्या तरीका था बोलने का? सर ने बोला ठीक है विशाखा, मतलब हैव अ नाइस डे, बोली थैंक यू सर, बस इतना बोला, फिर मैं थैंक यू बोल के आ गई। आपको कुछ लगा कि आपने जितना सोचा था, जो आप पढ़ के आए थे कि मेरी तरफ से पूरा 100% पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि आपने पूरी तरह से आपने 100% दिया इंटरव्यू में अपना? हाँ दिया तो है, बाकी मैंने पढ़ा तो बहुत ज्यादा था, पर उतना नहीं पूछा, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकी और पूछ सकते थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक पढ़ा तो वो काफी पढ़ लिया। वैसे मीडियम क्या है आपका? हिंदी है। हिंदी मीडियम। अटेम्प्ट कौन सा है वैसे आपका, ये मेंस और इंटरव्यू? ये 3rd अटेम्प्ट है, 2nd इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू। पहले वाले में क्या रहा था आपका? मेरा प्रोविजनल था वो, तो उसका रिजल्ट नहीं क्या है। उससे इस वाले इंटरव्यू में बेहतर कर पाए, या फिर वो जो पहला था वो बेहतर था इससे? अक्सर मैंने देखा है कि यार 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखने के बाद स्किप कर देते हैं। तो भाई लोग, अगर मेरा काम आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ी सी भी आपको हेल्प होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको लगता है कि एक 5 से 7 मिनट का वीडियो ही है, लेकिन इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। ये वास्तविकता बता रहा हूं आपको मैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये अच्छा था, वो भी अच्छा था, पर उसमें ऐसा था कि काफी टाइम चला भी था, उसमें काफी डायमेंशंस कवर भी किए थे, और मैं थोड़ा नर्वस भी थी, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो वो रेकवा सर का था, वो भी अच्छा था। बाकी ये ज्यादा अच्छा रहा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता था मुझे, और मैं नर्वस भी नहीं थी उतना, तो ये अच्छा था। ओके, आप जॉब में ऑलरेडी? हाँ, पटवारी हूँ। पटवारी है, तो पटवारी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे? हाँ, नॉर्मल थे, खसरा खतौनी, लैंड रिकॉर्ड क्या है, कौन मतलब बनाता है, पट्टा किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के दिए हैं, नॉर्मल थे, बस MPLRC से ही था। अगर थोड़ा सा मेंस और प्री के बारे में बात करें, तो किस टाइप ने आपने दोनों को पढ़ा था? क्या पैरेलल साथ में पढ़ा था, या पहले मेंस को पढ़ा था या फिर प्री को पढ़ा था? किस टाइप से आपने तैयार किया था? मैंने पहले मेंस ही पढ़ा था, क्योंकि जो प्रीलिम्स का था वो मैं ग्रेजुएशन के साथ पढ़ती जाती थी। उसके बाद मैंने मेंस ही स्टार्ट किया था। तो मेंस पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स मेरे हिसाब से होता जाता है, जब आप PYQ देखते चलिए तो प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस पहले करना चाहिए। दोनों में से एक की बात करूंगा मैं आपसे, आपका मेंस स्ट्रॉन्ग है या प्री स्ट्रॉन्ग है? मेरा मेंस स्ट्रॉन्ग है। मेंस स्ट्रॉन्ग। तो मेंस के बारे में थोड़ा सा नोट्स के बारे में बताइए, आंसर राइटिंग के बारे में बताइए, कब शुरुआत करनी चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए आपके हिसाब से? 2-7-11। ओके, 2-7-11 के हिसाब से किस टाइप से आपको फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए? अभी फॉर्मेट तो जैसे जो टॉपिक दिए हैं अपने सिलेबस में, उसको देखिए कि उससे कैसे 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, किससे 5 मार्कर, मतलब जो टॉपिक दिया है उसी को कवर कीजिए, उसके डायमेंशन ज्यादा अंदर डीपली नहीं पूछते हैं, और ज्यादा डीपली पूछे तो वो किसी से नहीं बनता। मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस में लिखा है वो कवर करना ज्यादा जरूरी है। मतलब पूरा सिलेबस ही इतना लेंदी है कि आप उसके ही टॉपिक को, डायमेंशन को कवर करेंगे तो इनफ है, और बाकी तो नोट्स खुद के बनाते रहिए, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल 6 दिन में आपको रिवीजन करना, तो इसीलिए नोट्स बनाते रहिए, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप में। सोर्स बता पाएंगे मुझे कुछ जो आपको लग रहा है कि ये शेयर करना चाहिए, चाहे किसी कोचिंग का हो, किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपने फॉलो किया जेन्युइन वो बता दीजिए, ताकि जो भी कर रहा है तैयारी, उसको आइडिया नहीं है तो एक बार देख ले कि इस टाइप से अगर आप उसको ठीक लगेगा तो वो फॉलो कर लेगा। सोर्स तो मैंने आकार के नोट्स प्रिपेयर किए थे, उसके बाद कुछ मुझे लगा तो मैंने दृष्टि के भी लिए, और मतलब अलग अलग कोचिंग्स के निर्माण के भी लिए। इसके अलावा जैसे NCERTs वगैरह सभी कुछ मैंने पुटअप किया। हाँ, तो इस तरीके से मैंने मर्ज करके सबका थोड़ा थोड़ा सा किया। क्या इस तैयारी में और बेहतर किया जा सकता था आपके द्वारा? क्योंकि पहला भी आपने इंटरव्यू, वो प्रोविजनल मैंने तो ये थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मैं प्रीलिम्स में उतना फैक्चुअल मेरा डेटा उतना अच्छा नहीं रहता, मेरे का मेंस अच्छा रहता है। मेंस अच्छा रहता है। ठीक है, एनीवन सजेशन, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या चीजों को आपको इस जर्नी में ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपने, कुछ ऐसी चीजें जो आपने फेस की हो और फिर फाइनली आप आज इंटरव्यू दे रहे हैं? मेन तो कंसिस्टेंसी है सबसे अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रोज पढ़िए, इनफ है 6-7 घंटे पढ़िए, पर रोज पढ़िए, और वीकली उसका रिवीजन कीजिए। आपने जो भी पढ़ा है वो जरूरी है, और आंसर राइटिंग करते रहिए मेंस के लिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको आप कैसे पुटअप कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक बात आती है शेड्यूल की, हम प्लान करते हैं
आज हमारा प्लान रहेगा कि कल मुझे ये पढ़ना है, देन पूरा वीकली प्लान हो जाता है या मंथली का हो जाता है, देन 1 या 2 दिन हम फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप क्या करते थे? सबके साथ होता है, उसके लिए थोड़े छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं, जैसे आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी है, तो छोटे बहुत ब्रेक लेके, जैसे पढ़ाई के बीच में भी लिए जाते हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट थोड़ा सा घूम लिए, या जो भी आप करना चाहते हैं। और वीक में एक बार जैसे मूवी या जिसको जो अच्छा लगता है, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेना चाहिए। लास्ट में एंड करते हैं, बस इंटरव्यू का बता दीजिए मुझे, जिनका भी नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला नेक्स्ट डे, उनको किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या चीजों को पढ़ लेना चाहिए, किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, सारी बता दीजिए। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और आपका बैकग्राउंड और आपका जो डेफ है उसको कवर करिए, बाकी ज्यादा इधर उधर का नहीं पूछते, बस वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे किसी कोई जॉब में है तो वहां से बनेंगे, या फिर किसी का बैकग्राउंड है जैसे कोई अच्छी ग्रेजुएशन में कुछ अच्छा किया है टेक्निकल वगैरह, तो वहां से भी पूछते हैं। और हॉबी किसी की इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन, मतलब डेफ इनफ है, और करंट। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष कि आपका सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ में। उम्मीद है मुझे कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जो भी अगले कैंडिडेट आने वाले हैं उनके साथ आपके प्रश्नों को कवर करने। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए और देखिए कि किस टाइप से नोट्स वगैरह, टॉपर्स की कॉपियां वगैरह होती है। चलिए हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद।